दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। देखिए, आज हम लेके आए हैं रीजनिंग में आज पढ़ेंगे हम कैलेंडर। तो देखिए, इस वीडियो में आज सीखेंगे कैलेंडर हर प्रतियोगी परीक्षा में इसका जो पार्ट है हमेशा बना रहता है, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा क्यों न हो। तो आज सीखेंगे हम डायरेक्ट कोई भी डेट दे रखी हो, डायरेक्ट दिन कैसे निकालेंगे। कुछ ही पलों में उसके माध्यम से आप डायरेक्ट दिन निकालना सीख जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम इस वीडियो की ओर और अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, तो जुड़िए लक्ष्य के साथ और बढ़े लक्ष्य की ओर। ठीक है, तो देखिए, जैसे कोई भी दिन हमें दे रखा हो, डायरेक्ट हम उससे अपना आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे 11 मार्च की बात करें हम 2021, तो इस दिन को या इस जो डेट यहां पर दे रखी है, कौन सा आपका डे होगा, इस चीज को हम जानेंगे। यानी ऐसे कंसेप्ट को सीखेंगे जिससे डायरेक्ट इसको निकल जाए, जो आपका जो समय व्यर्थ हो रहा है, जिससे आप इस चीज से बचा सकते हैं यदि इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो देखिए, इसमें एक कोड की हमें आवश्यकता पड़ेगी और उस कोड के माध्यम से यानी कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे इस टाइप के, यानी डायरेक्ट डे निकालने के सभी क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी सन का क्यों ना हो, चाहे वो 1800 का हो, 1400 का हो, 400 का हो, या आपका 1900 का हो, 1936, 35, 68, आपका 1999, 2000, 2001, 2010, 2020, 2021, किसी भी डेट का दिन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, कोड है, इसमें कोड से के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्टिंग याद भी आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, 033, अंतिम में लिखेंगे 035, 614 और 625। तो 3 के पेयर में आप इसको लिखेंगे और याद भी ऐसे ही करना, 033, 035, 614, 625। बस एक फर्क इसमें रहेगा, यदि आपकी जो ईयर है वो लीप होनी चाहिए, ईयर जो है वो लीप होनी चाहिए। तो लीप और साधारण को अभी जानेंगे कि लीप की कब जरूरत पड़ेगी, साधारण की कब जरूरत होगी, लीप कैसे बनेगी और साधारण कैसे बनेगी। तो लीप में 6 और 2 ये बदल जाएंगे, ये आपका जनवरी का हो जाएगा, ये आपका फरवरी का हो जाएगा, ये जनवरी और ये आपका फरवरी। बाकी जो जितने बचे हैं वो सभी रहेंगे आपके सेम रहेंगे। तो देखिए, साधारण और लीप का मतलब क्या है। देखिए, एक सौर परिवार जो पूरा चक्कर, सौर वर्ष जो कहलाता है, यानी पृथ्वी पूरा चक्कर जो कंप्लीट होता है, वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड में कंप्लीट होता है। अब देखिए, 365 दिन पे एक साल तो हो जाती है, कि जो बाकी समय जो बच रहा है ये 4 साल में एक दिन बनकर आता है। जब 4 साल में एक दिन बनकर आता है तो इसका प्रभाव पड़ता है फरवरी मंथ पर, यानी फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है, तो उसे ही हम कहते हैं लीप वर्ष। तो दिन जो 365 जब एक दिन जुड़ जाएगा तो बचा 366 डेज का। तो देखिए, जो हमारे दिन जो यूज के हैं, जो हम कैसे इसको निकालेंगे वो जानेंगे। तो देखिए, हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हर सप्ताह के बाद, जैसे सप्ताह सोमवार से शुरू हुआ और रविवार पे जाके अंतिम हो गया, फिर सोमवार से शुरू हुआ और रविवार पे जाके अंतिम हो गया, तो पता चली हर सप्ताह के बाद फिर से वही दिन रिपीट हो जाते हैं। तो इसमें वही सप्ताह रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे। अब जब 7 से 365 में भाग करेंगे तो जो दिन सप्ताह से बच जाएंगे वही दिन काम के होंगे। तो देखो, 7 से भाग करा हमने, तो जो रिमाइंडर बचेगा 1, यही हमारे काम का है। इसके प्रयोग से हम डायरेक्ट दिन निकाल पाएंगे। ऐसे ही, यानी जैसे देखा हमने, 7 पंजे 35 और 1 बचा 15, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर बचा 1, यानी हमें चाहिए रिमाइंडर।
तो रिमाइंडर की सहायता से, जैसे अब 366 को देखा तो 366 में 7 से फिर भाग करा, तो 7 से भाग करा तो रिमाइंडर जो बचेगा इस बार 2 बचेगा। तो यही दिन हमारे काम के हो गए। इनके अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, चाहे आप इसे अतिरिक्त दिन कहिए, विशेष दिन कहिए, शेष दिन कहिए, विषम दिन कहिए, ये नाम भले ही अलग हो लेकिन काम सबका एक ही है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम यूज जो करेंगे, इस कोड का कैसे प्रयोग करेंगे वो जानेंगे। तो देखिए हर प्रत्येक साल में लीप वर्ष आ रहा है, यानी 4 साल के बाद आ रहा है। तो देखिए पूरी वीडियो या पूरे कैलेंडर में हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके बिना प्रयोग के हम इसके दिन तक नहीं पहुंच सकते। तो पूरा कैलेंडर आपका लीप वर्ष और साधारण वर्ष के आधार पर ही चलेगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और पूरे चैप्टर में ये बना रहेगा। तो देखिए अब प्रत्येक 4 साल में, यानी जब 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो लीप वर्ष आएगा और नहीं कंप्लीट होंगी तो नहीं आएगा। ठीक है जी। चलिए तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम सवाल करते हैं। ज्यादातर अधिकतर एग्जामों में बने होते हैं दो, या तो 1900 से रिलेटेड होगा, 1900 का कुछ सन का होगा, और या फिर 2000 के सन का होगा। तो हम बात करते हैं 2000 या 1900 सन की। तो देखिए इसे हम मिटा देते हैं उससे पहले। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही सिंपल है। देखिए कुछ भी चीज को करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, जैसे अब ये 2021 लिखा है, अब इसकी पहचान कैसे होगी। तो देखिए ये जो 2000 है ये है हमारा सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष। उसके बाद पहुंचे हम 21। अब 21 क्या है, ये है हमारा सन। दोनों में क्या फर्क है, तो लीप वर्ष जो ये शताब्दी जो वर्ष है, शताब्दी वर्ष को जो भाग किया जाता है वो 400 से किया जाता है, और सन को जो भाग किया जाता है वो 4 से किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है ये लीप है या साधारण। सेंचुरी हमेशा 400 से भाग करके आएगी और सन हमेशा 4 से भाग करके आएगा, तो उसका पता चल जाएगा लीप। जैसे 2000 के बाद की बात करें हम तो 2004 एक लीप वर्ष है, 2008 एक लीप वर्ष है, 2012 एक लीप वर्ष है, 2016 एक लीप वर्ष है, और 2020 एक लीप वर्ष, और अगला जो आने वाला है 2024 एक लीप वर्ष रहेगा। ठीक है। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं हम कि अब हम इस कोड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए इस कोड का प्रयोग करने से पहले इस चीज को हम जानेंगे। जैसे 2000 की बात करें तो 2000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, यानी हम 3 डिजिट तक जाएंगे। 1900 की बात करें तो 1900 में 2 जीरो होते हैं, तो यानी 2 डिजिट तक जाएंगे। अब इनका प्रयोग कैसे होगा, यानी जो सन दे रखा होगा वो 3 डिजिट का होगा, और यहां पर क्या होगा, यहां जो सन होगा वो 2 डिजिट का होगा। इसकी याद भी आपको आसानी से रह जाएगा कि 3 जीरो पे 3 डिजिट और 2 जीरो पे 2 डिजिट। बहुत आसान है, 3 जीरो पे 3 डिजिट और 2 जीरो पे 2 डिजिट, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो देखिए प्रयोग कैसे करेगा। अब कैसे, जैसे यहां पर लिखा है 2021, हमें 3 नंबर लेना है, तो 3 नंबर आ गया, ये वाला नंबर आ गया। क्या ये 3 नंबर पे पढ़ा जाएगा, 21 पढ़ा जाएगा। अभी 1 जीरो और बढ़ा दिए तब भी 21 पढ़ा जाएगा। 21 आता है 2 अंक पर, तो हम क्या करेंगे, एक इसमें से कैरी ले लेंगे। तो कैरी लेते ही या जीरो की जगह क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया 121। अब 121 यानी आपका 100 डिजिट, इकाई, थाई, सैकड़ा वाला जो होता है 100 डिजिट वो वाला, यानी यूनिट, 10th और 100 वाला डिजिट, यानी 100 पहले इस पर आएगा। क्लियर है। चलिए अब इससे आगे कैसे करेंगे वो समझिए। तो हमने यहां पर इसकी जगह क्या ले लिया कि 021 हम यहां लेते, तो इसकी जगह ले लिया हमने कैरी का 1, इधर से इधर पहुंच गया, तो ये आ गया 121 बनकर। अब इससे निकालेंगे हम 11 मार्च को कौन सा दिन होगा। देखिए
बेसिक जानने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आपको सवाल करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, 121 के 121 दिन पूरे ले लेंगे, क्योंकि हर साल में एक दिन होता है। इससे पहले क्योंकि लीप भी पीछा नहीं छोड़ेगी तो उसको भी साथ लेके चलेंगे। जब इसको साथ लेके चलेंगे तो क्या होगा, 4 से भाग करेंगे तो 4 तिया 12, पूरा पूरा कट गया। 1 में तो डिवाइड होगा नहीं तो 0 आ जाएगी, यानी ना जाने की क्या हो जाएगा, डिवाइड ना जाने की तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 30 साल कैसी हो गई, लीप हो गई। अब चाहे तो आप 7 से डिवाइड यहां पे भी कर लेंगे। 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर सप्ताह के बाद फिर से वही दिन, यानी सोमवार से स्टार्ट होकर रविवार पे एंड होगा, सोमवार से स्टार्ट होकर रविवार पर एंड होगा। तो इसलिए या तो 7 से डिवाइड कर देंगे। यदि 7 से डिवाइड यहां पर आप करके चलेंगे तो अगर 7 चौक 28 तो बचा 2, इस पे पहुंचे तो देखिए 121 में अब यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 तो बचे 7 5 12, 5 बचे 51, 7 7 49 तो बचे 2, तो हो गया 2। तो अब कितना बच रहा है आपका 2, यानी 7 7 49 और यहां पर कितना बच रहा था 51, तो कैरी यानी आपका जो रिमाइंडर था वो बचा 2, तो 2 आपने लिख लिया। उससे आगे बस डायरेक्ट फिर आप ये वाली जो तारीख है तारीख लिखेंगे 11। उसके बाद सिर्फ आपका कोड बचेगा वो भी मार्च का। तो देखिए यहां पर जो हमने चेक नहीं किया, क्योंकि लीव वर्ष में जनवरी और फरवरी चेक करते हैं, उसके बाद हम चेक ही नहीं करेंगे। तो मार्च का कोड आ गया आपका 3, तो 3 और आपने ले लिया। इन सब को आपको करना है ऐड, यानी आप इन्हें जोड़ लेंगे तो 2 और 2 4 और आपका ये आ गया 2 और 2 4 और 11 15 और 3 18। फिर 7 से कभी भी जो आपके और डेज है, जो एक्स्ट्रा डेज है, जो स्पेशल डेज है, वो 7 से मैक्सिमम कभी नहीं होंगे, यानी अधिक नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, 7 से भाग करके छोटा कर लेंगे। जो 7 से भाग करेंगे तो 7 से कितनी बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, यानी 4 डेज हो गए रिमाइंडर। अब क्या होगा, आपका आंसर आ गया। अब कैसे आंसर आया, तो देखिए हम एक दिन जब भी आएगा उसको मानेंगे सोमवार, 2 दिन पे मानेंगे हम, 2 दिन आएंगे तो हम मानेंगे मंगलवार, 3 आएंगे तो मानेंगे हम बुधवार, और 4 आएंगे तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, और 6 आएगा शनिवार, और 7 आएगा तो रविवार। हमने सोमवार ही क्यों माना, अगला दिन क्यों नहीं माना, मंगलवार से स्टार्ट क्यों नहीं किया, रविवार से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जब 1 जनवरी सन 1 में प्रथम दिन जो था वो सोमवार ही था, तो इसलिए हम सोमवार से स्टार्ट करेंगे। यानी पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध और चौथा बृहस्पतिवार। तो ये बन गया आपका बृहस्पतिवार। आप डायरेक्ट ही इस दिन पर पहुंच जाएंगे। अगली बार ये सारी चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही इसको ऐसे लिखेंगे और इस पर आपका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा भी कोई भी तारीख आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम ये वाली तारीख नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, कोई सी भी तारीख आप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी तारीख आप ले लीजिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जैसे कोई भी तारीख है, चाहे ऐसा नहीं है कि 2000 में ही लगेगा या 2000 से अधिक कोई डेट होगी उसमें ही लगेगा, या फिर जैसे आप कोई भी डेट ले लीजिए, आपने ले लिया 15 अगस्त 1947 ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि 2000 में ही होगा, तो आपने लिया है 15 अगस्त 1947। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हम जानेंगे कौन सा दिन था। तो देखिए इसमें क्या है, ये कौन सा है, 1900 वाला है, तो 1900 कैटेगरी में कौन सा आता, 2 अंक आएंगे। तो 2 अंक कौन से आ जाएंगे इसमें, 47 यानी 47। फिर जानेंगे इसमें लीप ईयर कितनी होंगी, तो लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से भाग कर लेंगे, और 4 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखिए 4 एकम 4। फिर अगली बार क्या होगा कि जब 7 आ जाएगा तो क्या होगा, 4 एकम 4, यानी 11 चौक 44। तो अब जो 48 पर जाकर लीप ईयर कंप्लीट होगी, जबकि कितनी होगी 11 इसमें हम जोड़ लेंगे।
चाहे तो इसको अभी भी छोटा कर सकते हैं या बाद में भी डायरेक्ट जोड़ के भी छोटा कर सकते हैं। तो पहले मैंने छोटा कर दिया, इस बार मैंने डायरेक्ट इसको लिखकर वो करते हैं। चलिए अगली बार बस इसके अलावा बस आपको डे उतारना है, यानी कितनी तारीख, 15 तारीख, और कौन सा मंथ, अगस्त। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और आपका ये आ गया अगस्त। ठीक है, तो देखिए अगस्त के लिए कोड क्या दे रखा है, 2 कोड दे रखा है, इन सब को ऐड कर लेंगे और यदि 7 से अधिक है तो उसको काट लेंगे, यानी फिर से भाग दे देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 7 और 1 8, 8 2 10 और 5 15 का 5 बचा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, यह आ गया 75 दिन। अब 7 से कहीं ज्यादा अधिक हो गया, 7 से कहीं ज्यादा अधिक हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 7 एकम 7 यानी 70 बार कट जाएगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचा 5। और जब रिमाइंडर आपका 5 बचेगा तो ये नहीं, इसका मतलब 5 दिन हो गए। जब 5 दिन हो गए तो फिर से हम दिन गिनना स्टार्ट कर देंगे। सोमवार प्रथम, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पतिवार और 5वां शुक्रवार। यानी आप डायरेक्ट ही इन चीजों से ही अपना आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिर से अगले क्वेश्चन पे फिर से ट्राई करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए जैसे आपने लिखा 26 जनवरी 2012 एक डे है, 26 जनवरी 2012। तो देखिए जनवरी है और कैसा है 2012, तो 2012 कैसा है, लीप वर्ष है। कैसा है, लीप वर्ष है। तो जनवरी का जो कोड बनेगा वो लीप वर्ष वाला बनेगा, ना कि 0 बनेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे बस। चलिए ठीक है, इसे मिटा दिया जाता है। तो देखिए अब यहां पर क्या है कि हमें कितने अंक लेने थे, क्योंकि 2000 है, 2000 में 3 डिजिट लेनी होती है। अब 3 डिजिट लेने के लिए कैसे लिखेंगे, 0 1 2 लिखेंगे। 0 1 2 को क्या करेंगे, कैरी का में पहुंच जाएगा, तो क्या लेंगे, 112 लेंगे। अब 112 में भी फिर लीप ईयर चेक करनी पड़ेगी, तो 112 में 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 3, 32 हो गया। 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी अब रिमाइंडर जो बचा है, क्या बचा, क्योंकि 4 दूनी 8 बचा 3 हो गया 32, 4 अट्ठे 32, तो रिमाइंडर 0, तो इसका मतलब 0 डेज हो गए। चाहे अब इसके 0 डेज आ गए, चाहे तो आप इसको अभी भी 7 से कम कर सकते हैं या जोड़कर बाद में कम कर लिए। तो देखिए यहां पर 26 तारीख उतार लीजिए, 26 हो गई। उसके बाद जनवरी, जनवरी का है 6, तो 6 ये आ गया। तो देखिए 2 और 6 और 6 सब वो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 और 6 8, 8 6 14, 14 का 4 बचा 1, और देखिए 1 और 2 3 और 1 4, और देखिए 1 ये सीधे 1 उतार लिया। अब ये 7 से तो कहीं ज्यादा अधिक है, तो आप क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो आपका जो शेष बचेगा, वही आपका आंसर होगा। तो 7 से आपने डिवाइड किया है, तो देखिए 7 एक 7 दूनी 14, पूरा कट गया। उतार लिया क्या है, 4 उतार लिया। जब 4 उतार लेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, तो 4 हो गया। तो क्या बचता है, वही डेज होते हैं। तो वही डेज के लिए क्या करेंगे, पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार और चौथा बृहस्पतिवार, यानी फिर से बृहस्पतिवार आ गया है। यदि इस तरीके से आपको कोई भी सवाल हो
यानी कोई सा भी दिन पूछा जाए आप डायरेक्ट उस दिन को निकाल सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर, फिर से टास्क की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जैसे आपका पूछा जाए 3 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा, तो देखिए 3 मार्च 2021 की बात हम करें तो कैसा हुआ, देखिए इसे मिटा दिया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई सा भी दिन पूछ लिया जाए, कोई सा भी, सब दिन इससे निकलेंगे। तो देखिए फिर से वही 3 अंक लेंगे तो 1 2 1 हो जाएगा। 1 2 1 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से डिवाइड हम करेंगे तो 4 तिया 12 और न जाने के 0, 30 हो गया, तो 30 यहां पर आ गया। अगली बार 3 मार्च और मार्च का कोड आ जाएगा, तो मार्च का कोड कितना है, 3 हो गया सारा। बस इनको ऐड करेंगे और आपके आंसर आपका सामने होगा। बस क्या करेंगे, ऐड करना बाकी है, तो देखिए 1 और 3 4 और 3 7, 5 और 2 और 3 5, 5 का 5 आ गया, 1 बचा है तो 1 ही हो गया, 157 हो गया। अब 157 को फिर से क्या करेंगे, फिर से 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करने के लिए 7 दूनी 14, 1 बचा हो गया 17, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर बचा 3, तो 3 दिन हो गए। तीसरा दिन, पहला दिन फिर से सोमवार, दूसरा मंगलवार और तीसरा बुधवार, फिर आंसर आ गया। इस तरीके से ये ऐसा तरीका है जिससे आप इस कोड की माध्यम से और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो 1900 का भी आपने किया, 2000 का भी आपने किया। ठीक है, फिर से एक 1900 वाला ट्राई कर लेते हैं। तो 1900 वाला ट्राई करा, जैसे हमने कोई डेट ले ली, आप मान के चलिए कि 26 सितंबर ले लिया, 1996 ले लिया। अब इस दिन कौन सा दिन था, ये वाले हम निकालेंगे। तो देखिए मिटा दिया जाए, चलिए अब कैसे करेंगे, फिर से वही 1900 वाला है, तो कितने लेंगे, 2 अंक लेंगे, यानी यहां पर 2 अंक कितना है, 96 है, तो देखिए 96 हो गया। अब 96 में लीप ईयर चेक करेंगे तो 4 से भाग करके चेक होता है, तो 24 चौके 96 होते हैं, तो 4 बार पूरा पूरा हो जाएगा, तो 24 यहाँ आ गया। चाहे तो अब छोटा भी कर सकते हैं। अब छोटा करने में ये होगा कि जोड़ने की वाली जो प्रॉब्लम है हमारी सॉल्व रहेगी, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको लिख, कितना लिखना बाकी रह गया, तो 26 तारीख और 96 लीप वर्ष तो नहीं है, लेकिन है भी तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि लीप वर्ष तो जनवरी और फरवरी में ही आता है। तो अब सितंबर, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो हमें कहां तक जाना है, हमें जाना है सिर्फ सितंबर तक। तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के लिए कोड क्या है, 5। तो बस एक कोड लिखना बाकी रह गया है, 5 हो गया आंसर। इन सब को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने में क्या होगा, 6 और 4 10 और 6 16 और 5 21, 21 का 1 कैरी बचा 2। आगे पहुंचे 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। अब क्या करेंगे, फिर से 7 से भाग, क्योंकि ये करना भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए कितने बार कटा, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, बचा कितना, 1 बचा। बचा कितना है, 1 बचा है। जब 1 बचा है तो हो गया 11। अब जब 11 हो गया तो 7 एकम 7, तो रिमाइंडर फिर भी 4 बच गया। तो जब रिमाइंडर 4 बचा है तो चौथा दिन अब बृहस्पतिवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार।
तो देखिए, उम्मीद है कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है कि लास्ट में बस उसको ध्यान रखना है कि उसमें जीरो कितनी आ रही है, चाहे वो 2000 का हो चाहे वो 1900 का हो। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। जैसे 2 फरवरी 2005 को कौन सा डे होगा, ये आप निकालेंगे। तो इसके जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें और जुड़े लक्ष्य के साथ और बढ़ें अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।